मेघालय हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। यहाँ की वादियाँ, यहाँ का मौसम किसी को भी प्यार करने पर मजबूर कर दे। ये जगह बनी ही है रोमांस के लिए, नई शुरुआत के लिए। लेकिन मई 2025 इस खूबसूरत जन्नत के पीछे एक खौफनाक सच छुपा था। एक नया जोड़ा जो अपने सपनों का हनीमून मनाने यहाँ आया था। इंदौर के सक्सेसफुल बिजनेसमैन राजा रघुवंशी और उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम। सब कुछ पिक्चर परफेक्ट था, लेकिन किसने सोचा था कि 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा शादी के सिर्फ कुछ ही दिनों बाद एक गहरी साजिश में बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज डार्क डायरी की इस एपिसोड में हम खोलेंगे उस हनीमून मर्डर की फाइल जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया था। एक ऐसी कहानी जहां प्यार के बदले मिली तो क्या, मौत। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के दिल इंदौर से। राजा रघुवंशी वहां एक जाने माने और सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। ही वाज यंग, एम्बिशियस और उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। मई 2025 राजा की शादी होती है सोनम से। दोनों फैमिलीज बहुत खुश थी। ये एक टिपिकल ग्रैंड इंडियन वेडिंग थी जहां सब ने दुल्हा दुल्हन को दुआएं दी। शादी के बाद हर नए जोड़े की तरह राजा और सोनम ने भी अपने हनीमून का प्लान किया। डेस्टिनेशन डिसाइड हुई, द एक्सोटिक नॉर्थ ईस्ट, मेघालय। वो इंदौर से निकले फुल ऑफ एक्साइटमेंट। उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर कोई भी कह सकता था कि दे वर अ वेरी हैप्पी कपल। शिलोंग पहुंचे, वहां घूमे और फिर प्लान बना आगे जाने का, शेरापूंजी की तरफ, जहां नेचर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी जो दिखता है सच उससे बिल्कुल अलग होता है। While Raja was enjoying the views with his wife, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके बगल में खड़ी औरत उनके लाइफ पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा था। The trip was going smooth until that one fateful night. यह घटना मई के महीने की है। राजा और सोनम शेरापूंजी के एक सीनिक लेकिन थोड़े आइसोलेटेड एरिया में थे। अचानक एक खबर आती है, एक पैनिक कॉल। इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक एक्सीडेंट हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बताया गया कि राजा रघुवंशी शायद किसी व्यू पॉइंट से गिर गए हैं या उनके साथ कोई हादसा हुआ है। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर ऐसे एक्सीडेंट्स कभी कभी होते हैं। फिसलन, गहरे कोहरा, इट सीम्ड पॉसिबल। लोकल पुलिस मौके पर पहुंचती है। राजा की बॉडी रिकवर की जाती है। एक हंसते खेलते बिजनेसमैन की लाइफ उसके हनीमून पर ही खत्म हो गई। उस वक्त सोनम का रिएक्शन वही था जो किसी भी नई दुल्हन का होगा, शॉक, ग्रीफ और डिसबिलीफ। सबको यही लगा कि एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था, एक बुरा सपना। राजा की फैमिली इंदौर में थी और उन पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा। जिस बेटे का सहराबंदी कुछ ही दिन पहले हुई थी, अब उसकी मैयत का इंतजार करना पड़ रहा था। लेकिन मेघालय पुलिस के कुछ शार्प ऑफिसर्स को कुछ अजीब लग रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। एक्सीडेंट सीन पर जो एविडेंस थे, जो कहानी सोनम बता रही थी, उनमें अनमैच हो रहा था। देयर वर इनकंसिस्टेंसीज। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। देखिए, आज के दौर में क्राइम करना आसान है, लेकिन छुपाना बहुत मुश्किल, क्योंकि हम सब डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं। पुलिस ने सबसे पहले राजा और सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन को स्कैन करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का शक गहरा तब हुआ जब उन्होंने सोनम के बयान और कॉन्ट्राडिक्शंस देखे। कभी वो कहती कि राजा फिसल गए, कभी कुछ और। एक ग्रीविंग वाइफ का बिहेवियर नेचुरल नहीं लग रहा था। यह मामला सिंपल एक्सीडेंट नहीं लग रहा था। पुलिस ने इसे मर्डर एंगल से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया।
जैसे जैसे परतें खुलती गई, एक बेहद डार्क रियलिटी सामने आई। पुलिस का मानना था कि यह स्पर ऑफ द मोमेंट क्राइम नहीं है, यह अचानक गुस्से में किया गया काम नहीं था। दिस वॉज अ कोल्ड ब्लडेड एंड प्री प्लान्ड मर्डर। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक सोनम पर शक की सुई घूम गई। एक थ्योरी यह सामने आई कि शायद इस कॉन्स्पिरेसी में सोनम अकेले नहीं थी। क्या कोई और भी इन्वॉल्व था? मोटिव क्या था? पैसा या कोई अवैध रिलेशन? पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस इकट्ठा किया जो सोनम के खिलाफ जा रहा था। वो मैसेजेस, वो कॉल्स जो शायद डिलीट कर दिए गए थे लेकिन फॉरेंसिक टीम ने रिकवर किए। इन्वेस्टिगेशंस चलती रही और फाइनली पुलिस ने जो खुलासा किया उसने सबको शॉक कर दिया। पुलिस ने सोनम को राजा रघुवंशी के मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अरेस्ट किया। इस केस की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस ने कोर्ट में करीब 700 पेजेस की चार्जशीट फाइल की है। 700 पन्ने जिनमें दर्ज है कि कैसे इस साजिश को अंजाम दिया गया। फैक्ट्स यह पॉइंट कर रहे थे कि राजा को धोखे से मारा गया है और उसे एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। भी सोनम की बेल एप्लीकेशन भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। कोर्ट का मानना था कि चार्जेस बहुत सीरियस हैं और एविडेंसेस स्ट्रांग हैं। थिंक अबाउट इट, एक आदमी जो अपनी नई जिंदगी शुरू करने गया था, उसे उसके सबसे करीबी इंसान ने ही धोखा दिया। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह विश्वास का खून था, मर्डर ऑफ ट्रस्ट। राजा की फैमिली आज भी जस्टिस का इंतजार कर रही है। वो अभी भी उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाए हैं। दोस्तों, राजा रघुवंशी की केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह एक आईना है हमारे समाज का। हम अक्सर कहते हैं कि शादी दो परिवारों का मिलन है, विश्वास का बंधन है, लेकिन जब वही विश्वास लालच या किसी और वजह से टूटता है तो परिणाम राजा जैसा होता है। राजा रघुवंशी केस अभी कोर्ट में है। हम उम्मीद करते हैं कि सच जल्द ही पूरी तरह बाहर आएगा और राजा के परिवार को न्याय मिलेगा। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि ऐसे केसेस में जस्टिस सिस्टम को और तेजी दिखानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज को डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में देखने के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। Until next time, stay safe and keep the diary dark.